एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सरिता और उसकी बेटी रीना थे। मोहन गांव में ही चाय बेचता था और इसी से उसका और उसके परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मोहन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थीं। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उसके खुश रहती थी। गरीबी के कारण मोहन अपनी बेटी रीना के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीना स्कूल से रोते हुए घर आई। मोहन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि मोहन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फ़ीस नहीं भरी थी। अगले दिन मोहन चाय बेचने नहीं गया बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मोहन से बोली, क्या बात है मोहन, आज तुम उदास लग रहे हो। मोहन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दान खिलाने की आदत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मोहन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मोहन, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मोहन नदी पर पहुँचा। तभी वहाँ जलपरी प्रकट हुई और उसने मोहन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। मोहन ने जलपरी को धन्यवाद कहा और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया और उस थैले को उसने एक सुनार को बेच दिया जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। सबसे पहले मोहन ने अपनी बेटी के स्कूल की फ़ीस भरी जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मोहन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। मोहन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार करके अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी के गांव में राजेश और मुकेश नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वह मोहन की सफलता से ईर्ष्या रखने लगे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो राजेश और मुकेश ने एक योजना बनाई कि कल जब मोहन नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मोहन का पीछा किया और नदी के पास ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। मोहन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं अब एक धनी आदमी बन गया हूँ। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है, इसलिए मैं यह सोने के सिक्कों की थैली आपको लौटाना चाहता हूँ। जलपरी मोहन की इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वे बात कर ही रहे थे कि राजेश और मुकेश दोनों ने मोहन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने पर जलपरी ने मोहन से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे
व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। मोहन ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर उसे विदा लेकर अपने घर वापस लौट आ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।